बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक की दुनिया में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक सिंगर जिसे पूरी दुनिया प्यार देती है, एक जेस्चर से सिर्फ इज्जत दिखाने के लिए किया गया, लेकिन उसी जेस्चर ने उसे विवादों में धकेल दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ की। कौन बनेगा करोड़पति 17 के सेट पर दिलजीत ने जैसे ही अमिताभ बच्चन के पैर छुए, कुछ लोगों को इस बात से इतनी आपत्ति हुई कि मामला खालिस्तानी संगठन की धमकी तक पहुंच गया। एसएफजी के लीडर गुरप्रीतवंत सिंह पुन्नो ने सिंगर को 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉन्सर्ट को बंद करने की धमकी दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमिताभ बच्चन के पैर छूना और धमकी, ये पूरा मामला क्या है, तो हम आपको विस्तार से समझाएंगे। आपको बता दें कि समूह ने 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कॉन्सर्ट को बंद करने का ऐलान किया है, क्योंकि उस दिन अकाल तख्त साहिब सिख नरसंहार समर्पण दिवस के रूप में मनाता है। संगठन का ये फैसला अमिताभ के पैर छूने के कुछ दिनों बाद आया, जिन पर एसएफजी ने 1984 सिख विरोध दंगे में भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया था। गुरपंतवंत ने कहा कि दिलजीत ने अमिताभ बच्चन को इज्जत देकर 1984 के सिख नरसंहार के हर एक पीड़ित, विधवा और अनाथ का अपमान कर रहे हैं। संगठन का दावा है कि अमिताभ ने 31 दिसंबर 1984 को हिंदुस्तान में भीड़ को सार्वजनिक रूप से उकसाया था और खून का बदला खून जैसे नरसंहारी नारा लगाया था, और इसके बाद अब पूरे भारत में 30,000 से ज्यादा सिख महिला, पुरुष और बच्चे मारे गए थे। अब संगठन लगातार दिलजीत के कॉन्सर्ट को बायकॉट करने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिंगर ने स्मृति दिवस का मजाक बनाया, इसलिए दुनिया भर के सिख समूह और आर्टिस्ट उनके कार्यक्रम में शामिल ना हो, और साथ ही बताया कि 1 नवंबर को जहां ये इवेंट होगा उसके बाहर एक रैली भी निकाली जाएगी। बता दें कि सिख प्राधिकरण के अकाल तख्त ने 2010 में 1984 के हत्याओं को नरसंहार घोषित किया था, और 1 नवंबर को सिख नरसंहार स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सवाल है, दिलजीत ने सिर्फ रिस्पेक्ट दिखाया था, ये सच में सिख समाज का अपमान है? मतलब कि उन्होंने तो सिर्फ रिस्पेक्ट का एक गेस्चर था, पर ये किस तरीके से अपमान और विवाद में बदल चुका है। एसएफजी ने दुनिया भर के सिखों से अपील की है कि ना दिलजीत के कॉन्सर्ट में जाएं, ना उसे सपोर्ट करें। 1 नवंबर को इवेंट वेन्यू के बाहर प्रोटेस्ट रैली निकालने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन असल बात यह है कि दिलजीत दोसांझ ने हमेशा सिख कम्युनिटी की आवाज उठाई है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, पंजाब संस्कृति हो। दुनिया जानती है कि दिलजीत कहां खड़े हैं और वो लोगों के लिए कितना काम करते हैं, और हर बार वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो क्या ये छोटे से गेस्चर की वजह से उनकी देशभक्ति पे, पहचान पर सवाल उठाए जाना सही है? ये सिर्फ एक राजनीतिक दबाव है। दिलजीत दोसांझ, जिसने अपनी आवाज से पंजाब को दुनिया के नक्शे पर खड़ा किया, एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान सिर्फ एक सिंगर की नहीं बल्कि एक एक्टर, परफॉर्मर और ग्लोबल स्टार की है। 6 जनवरी 1984 को पंजाब के जलंधर के छोटे से गांव में दिलजीत दोसांझ कला के एक जाट सिख परिवार में जन्म हुआ। 11 साल की उम्र में लुधियाना भेजे गए, जहां गुरुद्वारे में भजन गाते थे। अपने असली हुनर की पहचान उनको वहीं से हुई थी। स्कूल में शुरुआत हुई, फिर कॉलेज में थिएटर में आत्मविश्वास दिलाया, और वहीं से उनका सपना आकार लेने लगा। स्टेज, माइक और रोशनी उनका भविष्य बनने वाला था। दिलजीत ने 18 साल की उम्र में अपनी पहली कमाई की, एक बर्थडे पार्टी में गाना गाकर। उस कमाई से उन्होंने क्या किया, एक हिस्सा दान कर दिया और एक विकलांग व्यक्ति के लिए साइकिल खरीदी। यहीं से समझ आ गया कि ये कलाकार दिल से भी अमीर है। 2003 में आया पहला एल्बम मतलब इश्क दा उड़ा अद्दा, फिर दिल, और 2005 में एल्बम स्माइल, जिसमें पहली बार दिलजीत को सुर्खियों में ला दिया। 2011 में करियर का टर्निंग पॉइंट यो यो हनी सिंह के साथ उनका गाना लक 28 कुड़ी दा यूके एशियन डाउनलोड चार्ट में नंबर 1 था। 2013 में प्रॉप द पटोला, वो पहला पंजाबी गाना जो वियो जैसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर छा रहा था। उनकी आवाज में भारतीय लोक रंग भी है और मॉडर्न बीट की झंकार भी, इसीलिए हर उम्र, हर जगह के लोग कहते हैं कि दिलजीत का अपना एक अलग स्वैग है। अब वक्त था बड़े पर्दे की फिल्मी दुनिया का, और शुरुआत हुई पंजाबी सिनेमा से, और जिन्हें मेरा दिल लुटिया, और फिर धमाका जाट और जूलियट नीरू बाजवा के साथ उनकी जोड़ी पंजाबी फिल्मों को नई ऊंचाइयां दी, और दर्शक बोले ये लड़का सिर्फ गाता नहीं, एक्ट भी करता
है, वो भी कमाल का। 2016 बॉलीवुड में एंट्री, उड़ता पंजाब, शाहिद कपूर, आलिया और करीना के साथ दिलजीत ने एक बार गंभीर पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया और हर किसी ने कहा कि ये बड़ा रियल एक्टर है। फिर आई फिल्लौरी, सुरमा, गुड न्यूज और 2024 में छा गए अमर सिंह चमकीला बनकर। उनका अभिनय, उनकी गहराई सबको हैरान कर दिया। 2025 में मेट गाला में उनका जो लुक था वो आज भी चर्चा में है। इंडियन और ग्लोबल वॉइस बन चुके। 2025 में दिलजीत दोसांझ मुख्य रूप से 2 फिल्मों में नजर आए। एक तो पंजाब 95 और नो एंट्री 2। पंजाब 95 फरवरी में रिलीज हो चुकी है और जबकि नो एंट्री की शूटिंग अक्टूबर 2025 में शुरू होने की उम्मीद है, जिसकी रिलीजिंग भी 2025 ही रखी गई है। उनके पुरस्कार की बात करें तो उनको उनके काम के लिए बहुत सम्मान मिला, इतना कि गिना नहीं जा सकता। फिल्म फेयर से लेकर आईफा तक और पीटीसी म्यूजिक से लेकर बीएफटीए एशियन हॉनर्स तक हर मंच पर ताली और हर मंच पर सम्मान। लेकिन इस सफलता के बावजूद उनमें वही सादगी जो एक छोटे से गांव के बच्चे में होती, अपने कल्चर से जुड़ाव, अपनी मिट्टी से प्यार, चेहरे पर मुस्कुराहट, यही है असली दिलजीत दोसांझ। एक लाइन जो उन्हें परफेक्ट डिफाइन करती है, बॉर्न टू शाइन, और वो सच में चमक रहे हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। और वो एक विवाद में फंस गए हैं एक गेस्चर की वजह से। अब नजरें टिकी है 1 नवंबर पर, क्या कॉन्सर्ट होगा या रुक जाएगा, या क्या दिलजीत खुद सामने आएंगे या विवाद पर कुछ कहेंगे, या अमिताभ बच्चन सामने आएंगे। ये सिर्फ अब ये देखना होगा कि क्या होगा, ये तो 1 नवंबर को ही पता चलेगा। पर आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।